दोस्तों, कल्पना करो अक्टूबर 1962 हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवान बिना हथियार, बिना कपड़ों के और हजारों चीनी सैनिक अचानक हमला बोल देते हैं। 20 भारतीय जवान शहीद, हजारों कैद और असम के मैदान तक खुला रास्ता। ये था 1962 का भारत चीन युद्ध, हमारी आजादी के बाद की सबसे बड़ी सैन्य विफलता। लेकिन वीरता की अमर कहानियां भी इसमें छिपी हैं। आज मैं आपको इस युद्ध का पूरा विश्लेषण बताता हूं, कारण, घटनाएं, नतीजे और आज के लिए सबक, जो कोई टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा। वो पूरा वीडियो अंत तक यदि आप देखते हैं तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मिस हो जाए। तो सबसे पहले समझते हैं युद्ध की जड़ें कहां थी। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। दलाई लामा 1959 में भारत आए और शरण ली। चीन को लगा कि भारत तिब्बत को डिस्टेबलाइज कर रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट दो हिस्सों में था। पश्चिमी सेक्टर चीन ने 1950 में सड़क बना ली जो तिब्बत को सिजियांग से जोड़ती थी। भारत इसे अपना क्षेत्र मानता था। पूर्वी सेक्टर मैकमोहन लाइन, जिसे चीन कभी एक्सेप्ट नहीं किया। 1961 में भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू की। विवादित इलाकों में फॉरवर्ड पोस्ट बनाए ताकि चीन को रोक सके। नेहरू ने कहा चीन को खदेड़ दो, लेकिन सेना अनप्रिपेयर्ड थी। चीन ने इसे प्रोवोकेशनल माना। माओ जेडोंग ने फैसला किया इंडिया को लेसन सिखाना है ताकि वो तिब्बत पर सवाल न उठाए और एशियन लीडरशिप का सपना छोड़ दे। कोल्ड वॉर के समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था। चीन ने सोचा अमेरिका बिजी रहेगा। 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध शुरू हुआ। चीन ने दोनों सेक्टरों में एक साथ अटैक किया। पूर्वी सेक्टर चीनी सैनिक मैकमोहन लाइन पार कर तवांग तक पहुंच गए। इंडियन 4th डिवीजन बुरी तरह हारी। सेला और बोमडिला पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पुअर प्रिपरेशन की वजह से तेज कोलैप्स हुआ। चाइनीज फोर्सेस असम के करीब पहुंच गए और पश्चिमी सेक्टर अक्साई चीन ने इंडियन आउटपोस्ट्स पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ कुछ ज्वलंत वीरता भी हुई। रिजांगला की अमर कहानी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह और 123 जवान, -40 डिग्री तापमान, बिना सपोर्ट, उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। लगभग सभी जवान शहीद, लेकिन चीन को भारी नुकसान पहुंचाया। ये बैटल आज भी भारतीय सेना का इंस्पिरेशन है। कुल मिलाकर भारत की सेना नंबर्स में इंफीरियर, पुअरली इक्विप्ड। चीन की पीएलए बेहतर प्रिपेयर्ड और नंबर के लिहाज से भी काफी सुपीरियर थी। भारत के लगभग 1383 जवान मारे गए, 3968 पकड़े गए। चीन की कैजुअलिटीज कम बताए जाते हैं, लेकिन दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ था। 20 नवंबर 1962 चीन ने सीज फायर घोषित कर दिया। उन्होंने ज्यादातर कॉन्कर्ड टेरिटरी से विड्रॉ कर लिया, लेकिन अक्साई चीन पर कंट्रोल रख लिया। क्यों? क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हो गया था। अमेरिका इंडिया को हेल्प भेज रहा था। चीन नहीं चाहता था कि युद्ध बड़ा हो जाए। भारत के लिए शॉक। नेहरू सैटर्ड हिंदी चीनी भाई भाई का सपना पूरी तरीके से टूट गया। देश में मासिव लेवल पर मिलिट्री रिफॉर्म्स शुरू हुए। डिफेंस बजट बढ़ाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया। न्यू माउंटेन डिवीजन्स बनी। ये युद्ध भारत को सिखाता है आइडियलिज्म के साथ साथ रियलिस्टिक होना भी जरूरी है। 1962 के सबक आज भी काफी रेलेवेंट हैं। इंटेलिजेंस, प्रिपरेशन, फॉरवर्ड पॉलिसी बिना मिलिट्री रेडीनेस के काफी डेंजरस थी। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने सेना को कमजोर किया। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हम सड़कें, टनल्स,
लगातार बना रहे हैं, यही 1962 में इसकी भारी कमी थी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नॉन अलाइनमेंट अच्छा लेकिन स्ट्रॉन्ग डिफेंस जरूरी। आज LAC पर टेंशन है। 2020 गलवान याद है। चीन अपनी स्ट्रेटजी लगातार लगाता है, हमें विजिलेंट रहना है। रेजोंगला के शहीदों ने दिखाया आखिरी सांस तक लड़ना भारतीय सैनिक की पहचान है। आपको क्या लगता है 1962 की सबसे बड़ी भूल क्या थी? फॉरवर्ड पॉलिसी या अनप्रिपेयर्डनेस? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे ये इंफॉर्मेटिव जानकारी उन तक भी पहुंचे। धन्यवाद।